हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आर्यन श्रीवास्तव और आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप। सपोज हमारे पास कोई ये एक करंट लूप है, इसको हमने क्या किया है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। आई करंट ऐसा कुछ फ्लो होगा। अब ये वाला टॉर्क हमारा कब एक्सपीरियंस करेगा, जब इस पे कुछ फोर्स लगे। इस लूप पे फोर्स कैसा लग सकता है, फोर्स कब लगेगा? फोर्स हमारा होता था आई एल क्रॉस बी। मतलब अगर फोर्स लगना है करंट कैरिंग लूप में तो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। ये नॉर्थ पोल और ये हमारा बोल दिया हमने, ये है हमारा साउथ। इस लूप के लिए नॉर्थ और साउथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही, कैसी आएगी? इस प्लेन के अलोंग। ये प्लेन ऐसा रखा हुआ तो इसी प्लेन के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड होगा। हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो हमने लूप भी इसी डायरेक्शन में रखा हुआ है। तो अब देखते हैं, ये हमारा कैसा है, करंट कैरिंग लूप। तो हमें इसे बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा। ये आई करंट एंटर कर रहा है, ऐसा कुछ आएगा हमारा करंट का डायरेक्शन। बी हमारा किसके अलोंग है, इस डायरेक्शन में। तो पहला केस हो गया, प्लेन ऑफ लूप इज पैरेलल टू बी बार। जब हमारा लूप का जो प्लेन है वो पैरेलल है बी बार के अलोंग। यहाँ पे हम देखते हैं ए बी सी डी, ये लूप हमने ले लिया। करंट कैरिंग वायर हमारा मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करता है, किससे? गिवन F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। यही फॉर्मूला हम यूज करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग वायर। डायरेक्शन भी हम एल क्रॉस बी से निकाल सकते हैं। इस वायर के लिए हमें लेंथ भी पता होना चाहिए, क्योंकि लेंथ हमारा आ रहा है, लेंथ का मैग्नीट्यूड। तो मान लेते हैं इस ए बी का लेंथ, ये हमारे पास बी है, और इस वाले पार्ट का लेंथ हमारे पास ए है। हमारा बी बार इस डायरेक्शन में था। अब देखते हैं फोर्स एंड टॉर्क। पहले आते हैं ए बी पर। अभी हमारा लूप रोटेट नहीं कर रहा है। जब हमने इस लूप को रखा है, देखते हैं फोर्स कैसा लगेगा। ए बी पर देखते हैं फोर्स, एल हमारा अंदर है और बी इस डायरेक्शन में। एल हमारा अंदर है और बी हमारा इस डायरेक्शन में है। एल क्रॉस बी, फोर्स कैसा लग रहा? नीचे की तरफ। मतलब इस ए बी लूप पर हमारा कैसा फोर्स लग रहा है? अगर इसको हम साइड से देखेंगे तो एल हमारा ये पार्ट है, बी
फोर्स लग रहा नीचे की तरफ, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऑन ए बी। अगर हम साइड व्यू देखें तो यहाँ पे फोर्स कैसा लग रहा, नीचे की तरफ। उसी तरह CD में करंट हमारा बाहर आ रहा और करंट हमारा है बाहर, मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, तो L क्रॉस B फोर्स लग रहा ऊपर की तरफ। ये किस में हो गया, AB में, और ये हमारा हो गया CD में फोर्स का डायरेक्शन। बाकी जो लूप बचे BC एंड AD। BC हमारा L भी इस डायरेक्शन में है, ये हमने देखा ऑन AB, CD ऑन BC एंड AD। L भी हमारा इसी डायरेक्शन में है, करंट का जो डायरेक्शन है, और B भी हमारा इसी डायरेक्शन में है, तो L क्रॉस B कितना आया, LB साइन 0, साइन 0 0, तो यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं, तो BC पे नेट फोर्स आया हमारे 0। उसी तरह AD पर L हमारा इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, कितना एंगल हुआ इन दोनों के बीच, 180 डिग्री, साइन 180 0। तो हमारा नेट फोर्स टोटल कितना आया, ये मान लेते FAB FCD। FAB और FCD इसको इरेज कर दे रहा हूं, पॉज करके नोट कर सकते हैं। FAB का वैल्यू देख लेते हैं, I, B और L हमारा अंदर, B दोनों कैसा है, परपेंडिकुलर, तो IB। L हमारा कौन सा आएगा, ये वाला लेंथ, किसके इक्वल है, B के इक्वल। तो AB को यहां बना भी लेते हैं, AB I, इसका लेंथ हमारे पास B। इस CD का भी लेंथ हमारे पास B है, तो दोनों फोर्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अगर हम नेट फोर्स लूप पर देखें तो सबका समेशन BC और AD की वजह से तो 0 है, FAB प्लस BC प्लस FCD प्लस FAD, ये आएगा हमारा। BC और AD की वजह से हमारा 0, FAB और FCD इक्वल है, कितना आ गया 2I, इक्वल है पर डायरेक्शन अपोजिट है, इक्वल है पर डायरेक्शन कैसा था, अपोजिट था, FAB और FCD। तो FAB माइनस FCD वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 0। तो नेट फोर्स हमारा 0 आ रहा। अब नेट फोर्स तो 0 है पर टॉर्क हमारा 0 नहीं है। इस डायग्राम को अच्छे से बना लेते हैं, FBC FAB और ये हमारा FCD, ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है तो कैंसिल हो गए, F नेट आ गया 0। बट हमारा इस फोर्स की वजह से यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये फोर्स है ऊपर की तरफ, ये है नीचे की तरफ, ये हमारा क्या कर रहा है, इसको रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। तो लूप हमारा क्या होगा, रोटेट करने लगेगा।
तो FAB कॉमा FCD प्रोड्यूस टॉर्क, और टॉर्क हमारा कितना आ जाएगा, टाउ इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमने ये कौन सा लिया है, जब हमने साइड से देखा तो ये जो लाइन है इस पे फोर्स लग रहा ऊपर की तरफ, इस पे फोर्स नीचे की तरफ, तो ये रोटेट कर रहा, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लूप किसके अबाउट रोटेट कर रहा, सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, तो इस एक्सिस के अबाउट हमारा रोटेट कर रहा। ये कितना हो गया, पूरा हमारा डिस्टेंस था a, तो ये a/2, ये a/2, f इंटू a/2, टॉर्क आ गया हमारे पास f इंटू, इसको लिख सकते हैं f, या फिर सिंपली FAB इंटू a/2 प्लस ये भी हमारा सेम क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रहा FCD इंटू a/2, दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, तो 2F इंटू a/2, 2F हमारा कितना था, 2FAB लिखो या फिर FCD, दोनों हमारा सेम बातें हैं, 2 से 2 कैंसिल, FAB हमारा IBB इंटू A, तो IAB इंटू B आ गया हमारा टॉर्क ऑन दी करंट लूप। इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, टॉर्क आ गया हमारा IAB इंटू B। इस AB को क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ लूप। अगर हम डायग्राम में देखेंगे तो ये था A और ये हमारा था B, एरिया कितना हो गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, A इंटू B। इसको ले लेते हैं A, एरिया ऑफ लूप को हमने A डिफाइन कर दिया, तो टॉर्क आ गया IAB। तो ये टॉर्क हमारा कब लग रहा है, जब लूप हमारा अलोंग दी मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अगर लूप हमारा कोई थीटा एंगल पर है, केस 2, loop is at some angle with B बार, मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एंगल पर है, ये हमारा नॉर्थ। लूप को बाद में बनाएंगे, ये हमारा साउथ। अब लूप को हमने क्या किया है, सपोज ये हमारा लूप का एक्सिस था, इनिशियली लूप यहाँ पे था, अब लूप को हमने टर्न किया है, ये लूप है, सपोज मैग्नेटिक फील्ड पहले ऐसा था प्लेन के अलॉन्ग, अब हमने इसे टर्न किया है थीटा एंगल पे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, मैग्नेटिक टर्न किया तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, और यहाँ पे बन गया थीटा एंगल। अब हम देखते हैं एंगल किसके साथ लेंगे हमारे पास, वो इम्पॉर्टेंट है। तो लूप हमारा, अगर हमने इस डायरेक्शन में टिल्ट किया है, तो ऐसा कुछ लूप हमारे पास आएगा।
ए बी सी डी, ये हमारा करंट आई एंटर कर रहा और ये एग्जिट कर रहा। इसका हम साइड प्रोफाइल बनाते हैं। साइड प्रोफाइल से कैसा दिखेगा, ये लूप था हमारा, ये लूप था। अगर इसे टिल्ट किया है, हमने इस डायरेक्शन में टिल्ट किया था, तो ये लूप ऐसा कुछ बनेगा। इस वाली लाइन को अगर देखें, लूप इस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड था, अब देखते हैं करंट एंटर कर रहा है आई, यहां पे करंट क्या है, ये हमारा ए बी वाला पार्ट है। ए बी में करंट क्या कर रहा, एंटर कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंटर कर रहा, और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड। तो एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, तो फोर्स कैसा आएगा, नीचे की तरफ। ये हमारा सी डी पार्ट था, इस पे फोर्स कैसा आएगा, ऊपर की तरफ। सेम एल, एल हमारा इस डायरेक्शन में है, क्रॉस बी, फोर्स ऊपर की तरफ। अब हम देखते हैं थीटा हमें कौन सा लेना है। ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है प्लेन का, उसके साथ हम थीटा एंगल डिफाइन कर रहे हैं। इसको हमने बोला है एरिया वेक्टर ए। एरिया वेक्टर के साथ थीटा एंगल टिल्ट किया है। अब सपोज हम ये वाला भी थीटा ले सकते थे, लेकिन हमें डिफाइन करना है एरिया वेक्टर के साथ थीटा, ताकि हम एक फॉर्मूला डिफाइन कर पाए। तो यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं, फोर्स ए बी एफ सी डी, एफ ए बी और एफ सी डी की वैल्यू कितनी आएगी, आई बी इंटू बी। बाकी सब डायमेंशंस हमारे सेम हैं। इसका डायमेंशन बी, इसका डायमेंशन, इस वाले पार्ट का लेंथ ए। नोट कर सकते हैं, दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, इसको F ले लेते हैं। अब यूज करेंगे तो नेट फोर्स अभी भी हमारा 0 है, पर नेट टॉर्क हमारा बाहर की तरफ आ रहा है। ये लूप हमारा रोटेट करेगा। तो सपोज इस एंगल को हमने कंसीडर किया है थीटा वाला, तो फोर्स इंटू ये वाला लेंथ कितना होगा, a/2, ये भी कितना होगा, a/2। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट होगा। इसको लिख सकते हैं F ये हमारा थीटा था, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये कितना था, a/2, तो ये हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये वाला लेंथ कितना हो गया, a/2 कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब a/2 साइन थीटा। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसी तरह यहाँ पे भी देखेंगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम, ये हमारा कितना, a/2। तो टॉर्क आ गया 2 इंटू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर। 2 क्यों, ये इसकी वजह से भी टॉर्क बाहर,
इसकी वजह से भी टॉर्क बाहर, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 2 से 2 कैंसिल, F की जगह वैल्यू रख सकते हैं I B इंटू A साइन थीटा। ये आया हमारे पास रिजल्ट, समझ सकते हैं आसानी से। ये थीटा था तो ये हो गया 90 माइनस थीटा। इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, a/2 cos 90 माइनस थीटा। इसको लिख सकते हैं a/2 cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसकी वजह से भी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला भी हमारा a/2 साइन थीटा है। तो दोनों कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, और टॉर्क हमारा ऐसा कुछ आएगा। अब टॉर्क इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा। आई ये हमारा क्या था, एरिया था, साइन थीटा। तो टाउ इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा। ये हमारा फॉर्मूला आ चुका है जब कोई भी लूप मैग्नेटिक फील्ड में रखा है थीटा एंगल पे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि हमने बी कैसा लिया है, यूनिफॉर्म। अब हमने देखा था एरिया हमारा कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी एरिया है, और सपोज मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो इस फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, टाउ इक्वल टू आई ए क्रॉस ये लिख सकते हैं ए क्रॉस बी बार। ए क्रॉस बी बार इसको लिख सकते हैं, देख लेते हैं ए क्रॉस बी बार करके। ए क्रॉस बी बार से टॉर्क आ रहा ऊपर की तरफ, इन दोनों फोर्सेस की वजह से भी टॉर्क आ रहा ऊपर की तरफ। मतलब यहां पे जो हमने ए क्रॉस बी लिया है वो हमारा सही है। तो ए क्रॉस बी यहां पे टॉर्क कैसा आएगा, अंदर की तरफ। अब इस टाइप आई ए बार इंटू बी बार लिख सकते हैं इसे। इस आई ए बार को हमने बोला मैग्नेटिक मूवमेंट एम। तो ये हमारा फॉर्मूला आ चुका है, टाउ इक्वल टू एम क्रॉस बी। एम हमारा क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, इसको हमने क्या बोला है, मैग्नेटिक मूवमेंट इक्वल टू आई इंटू ए बार। तो एक्चुअल में इससे हमारा क्या होगा, सिंपल हो जाएगा टॉर्क का फॉर्मूला, और थीटा में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो टॉर्क के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, आई ए बी साइन थीटा, आई ए ही हमारा क्या है, एम, तो एम क्रॉस बी लिख सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है। एम क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट। अब जो हमने पहला केस देखा था, केस 1 देखेंगे, जब सपोज ए और बी के बीच का एंगल कितना हो जाए, देखते हैं। ये हमारा नॉर्थ था, ये हमारा साउथ था। इस लूप का जो एरिया वेक्टर है वो हम किसके अलॉन्ग लेंगे, करंट की डायरेक्शन में। करंट ऐसा तो एरिया वेक्टर नीचे की तरफ। बी हमारा कैसा है, इस डायरेक्शन में है, यही हमारा ए बार का डायरेक्शन या फिर एम का डायरेक्शन।
यहाँ से हम और भी लिख सकते थे, इसको और क्या लिख सकते हैं, एम बी साइन थीटा। तो थीटा हमारा कितना है, ए और बी का बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो टॉर्क कितना आएगा, एम बी साइन 90, ये कितना आ गया एम बी। एम हमारा क्या था, आई ए बी, यही हमारा आया था पहले केस में, तो सिंपली हमने सॉल्व कर लिया इसे। तो एक बात हम नोट करेंगे कि एरिया वेक्टर हमें किसके अलोंग लेना है, नोट लिखेंगे पहली बात तो, ए बार इज टेकन अलोंग करंट डायरेक्शन। जैसे सपोज हमारा ये लूप है, इस पे करंट ऐसा कुछ फ्लो हो रहा, तो एरिया वेक्टर कैसा आएगा, ऊपर की तरफ। और सिमिलरली अगर करंट ऐसा फ्लो हो रहा लूप में तो एरिया वेक्टर कैसा आएगा, नीचे की तरफ। तो एरिया वेक्टर हमें किसके अलोंग लेना है, करंट की डायरेक्शन। यूज राइट हैंड स्क्रू रूल, एरिया वेक्टर की हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। यहां पे हमारा एम बी साइन थीटा आ रहा था, साइन मैक्सिमम कब होता है, 90 डिग्री पे, तो ये हमारा और क्या हो गया, और टाउ मैक्सिमम कितना हो सकता है, आई ए बी। अब देखेंगे टाउ मिनिमम कितना हो जाएगा, टाउ मिनिमम मतलब साइन 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 होता है, इसको नोट कर सकते हैं। केस 2 देखते हैं, अगर थीटा हमारा 0 डिग्री है, 0 है मतलब लूप ए और बी बार का डायरेक्शन कैसा है, सेम है, तो टाउ कितना आएगा, एम बी साइन 0 ए बार, या फिर अब हमने वहां पे ए बार डिफाइन कर दिया तो यहाँ पे एम बार को डिफाइन कर देते हैं, एम बी साइन 0, तो टाउ कितना आएगा 0। ये कितना है, मिनिमम टॉर्क। केस 3 क्या है, अगर हमारा थीटा 180 डिग्री हो जाए, थीटा 180 मतलब यहाँ पे हमने m का डायरेक्शन करंट ऐसा कुछ फ्लो होगा, यहाँ पे अगर करंट ऐसा फ्लो हो रहा है तो कर्व किया, ये हमारा एरिया का डायरेक्शन और m बार का डायरेक्शन, सपोज b बार का डायरेक्शन ऐसा कुछ है। b और a के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री, टाउ इक्वल टू एम बी साइन कितना आएगा 0। तो टाउ या तो 0 हो या 180 हो, हमारा एंगल कितना रहेगा, या फिर हमारा मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, 0। इसको ऐसा भी बना सकते हैं, ए बार और बी बार के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। अब हम देखेंगे स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके।
यहाँ पे टॉर्क हमारा 0 है। हमने इस करंट को देखें, ये हमारा बाहर की तरफ आ रहा, सपोज लूप हमारा ऐसा कुछ था, तो करंट इस वाले वायर में, ये हमारा ये वाला पार्ट है, ऊपर जा रहा, m का डायरेक्शन और सपोज b का भी डायरेक्शन सेम है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो टॉर्क आ गया हमारा मिनिमम। मैक्सिमम कब होगा? जब एरिया और बी बार का एंगल कितना हो, 90 डिग्री। अब स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।